कंप्यूटर की इस क्लास में मैं विनोद सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी लगातार ये क्लासेज जारी हैं कंप्यूटर की सीईटी के कोर्स के लिए, तो आज के जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पिछली क्लासों में हमने हार्डवेयर को तो कंप्लीट कर लिया था कि हार्डवेयर में हमने जैसे इनपुट डिवाइस करी थी, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली क्लासों में जाना था। और आज की क्लास में पूरी तरह से किस पर आधारित रहेगी? सॉफ्टवेयर पर आधारित। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मेनली कितने दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो वो पार्ट था जिसको हम फिजिकली टच कर सकते थे, जिसे हम फिजिकली छू सकते थे, उसे हमने क्या नाम दिया था? हार्डवेयर दिया था। और जिस पर हम काम करते हैं, जिसे हम फिजिकली छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमारा पार्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट होते हैं। यानी हमारा जो हार्डवेयर है वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। किस पर? सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में आज की क्लास में हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है, ध्यान रहे, किससे मिलकर के बना है? एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर क्या चीज़ है दोस्तों? हार्डवेयर, ध्यान रहे, वो पार्ट है फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, प्लास्टिक वाला पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। भौतिक भाग क्या है? कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। जैसे कि हमारी इनपुट डिवाइस, हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस, हमारी मेमोरी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, जितने भी प्रकार के जो आप जिसे पकड़ छू सकते हैं, वो सब किस नाम से जानी जाएंगी? हार्डवेयर के नाम से जानी। जैसे आपका सीपीयू भी हमारी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो वो भी क्या है? आपका हार्डवेयर है। और वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? सॉफ्टवेयर पर। कार्य प्रणाली पूरी सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती है। तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है वो है आपका सॉफ्टवेयर। तो देखिए, किसी भी हार्डवेयर पर काम करने के लिए या किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कुछ निर्देशों की, कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। और उन इंस्ट्रक्शंस के समूहों से मिलकर के एक प्रोग्राम बनता है। और ऐसे प्रोग्रामों के कई सारे समूह से मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है, जिसके द्वारा उस हार्डवेयर को हम यूज में ले सकते हैं। यानी आपको कुछ निर्देश देने पड़ेंगे जिसके आधार पर आपका हार्डवेयर काम करेगा। तो निर्देशों से मिलकर के आप एक प्रोग्राम तैयार करोगे, और ऐसे कई सारे प्रोग्रामों के समूह से मिलकर के और एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। कि सर प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्रामों के लिए हम बोलेंगे निर्देशों का समूह। किसका? निर्देशों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रोग्राम बोलते हैं। यानी हमें किसी भी कार्य को करने के लिए या उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और उन स्टेपों के एक समूह को ही हम क्या नाम देते हैं? एक प्रोग्राम। सिंपल, हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, चाहे आप फिल्म देखने जाइए, आप चाहे घूमने जाइए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप हमेशा कुछ प्लानिंग करोगे, कुछ स्टेप्स डिसाइड करोगे कि सबसे पहले मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो वो चले गए स्टेप ही आपका क्या कहलाएंगे? एक प्रोग्राम कहलाएंगे। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या निर्माण करते हैं दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो, हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए निर्देशों के एक सेट की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों के सेट को किसको कहा है हमने? निर्देशों के एक सेट को क्या नाम दे दिया? प्रोग्राम कह दिया। और अनेक प्रोग्रामों को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता है? सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो निर्देशों के समूह को तो हम प्रोग्राम कह रहे हैं, और प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। फिजिकल टच पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को देख सुन सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं, जो कंप्यूटर की आत्मा होती है वो हमारा सॉफ्टवेयर होती है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर आपका एक प्लास्टिक का डिब्बा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो किसी भी हार्डवेयर का यदि डिवाइस का हमें यूज करना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को क्रियान्वित किया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। यानी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है, और हार्डवेयर के चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना हार्डवेयर के हम सॉफ्टवेयर चला लेंगे, नहीं।
किसी भी सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए किसी न किसी हार्डवेयर यानी किसी न किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसका हार्डवेयर होता है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये पूरक होते हैं। दूसरा, सभी सॉफ्टवेयर डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। किस रूप में? डिजिटल में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस से कब और किस तरह का कार्य करवाना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। यानी कौन सी डिवाइस किस प्रकार का कार्य करेगी और कब करेगी, वो कौन निर्धारित करेगा? वो आपका सॉफ्टवेयर निर्धारित करेगा। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल होते हैं, यानी आप किसी भी उसकी वेबसाइट को ओपन करिए, आप उसे डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए और आप उसका यूज कर सकते हो। तो फ्री में जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर। ध्यान दें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, निःशुल्क उपलब्ध होते हैं एवं आवश्यकता होने पर इंटरनेट से बिना किसी लागत से डाउनलोड किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? फ्रीवेयर। यानी इनके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और एक होते हैं जिनका कोड ही फ्री मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। किसी सॉफ्टवेयर का यदि आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल है, एक तो है सिर्फ सॉफ्टवेयर है, आप उसे इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए, और एक है आपके पास उस सॉफ्टवेयर का कोड भी अवेलेबल है, जिसमें आप कुछ चेंजेज करके एक नया सॉफ्टवेयर आपके सहूलियत के हिसाब से आप बना सकते हैं या उसके सोर्स कोड में कुछ चेंजेज कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या नाम देंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ध्यान दें दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड के साथ निःशुल्क मिलते हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो वो जो सिर्फ सॉफ्टवेयर फ्री है, आप यूज कर सकते हैं, उसे नाम दिया फ्रीवेयर। और एक जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका जो मेन सोर्स कोड है जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सोर्स। क्या बोलेंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक होते हैं जो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद आप उनके लिए पेमेंट करते हो। जैसे ट्रायल वर्जन मिलता है, हो सकता है कोई आपको 7 दिन के लिए फ्री मिलेगा, 7 दिन के बाद आप उसको पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कोई 1 महीने के लिए आपको फ्री अवेलेबल होता है, उसके बाद आप उसको पेमेंट करोगे। या हो सकता है साल भर के लिए फ्री अवेलेबल हो सकता है, फिर उसके लिए आप उसको पेमेंट करोगे। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयरवेयर। क्या बोलेंगे दोस्तों? शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित समय अवधि के लिए निःशुल्क मिलते हैं, लेकिन समय अवधि समाप्त होने के पश्चात भुगतान करके ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? शेयरवेयर। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई हैं सॉफ्टवेयरों की। एक तो वो जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं, उनको हम बोल रहे हैं फ्रीवेयर। और एक जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका सोर्स कोड भी हमें फ्री में उपलब्ध हो जाता है, तो उनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक जो कुछ निश्चित टाइम पीरियड के लिए हमें फ्री में मिलते हैं, उनको बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्यतः हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी जितने भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा। सबसे मेन और ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से हमारा हार्डवेयर काम करता है या जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में जान आती है। तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर यदि हम बोलेंगे तो वो मेन हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसी से बंद होता है। तो मेन पार्ट है कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, कंप्यूटर का यूज करने के लिए, वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आता है कि उस पर आप आपकी इच्छा अनुसार कोई काम करना चाहते हैं, कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपको कोई सीट बनानी है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो यूज़र अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई कार्य करना चाहता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए, यानी सुरक्षा की दृष्टि से या मैनेज करने की दृष्टि से उपयोग में लिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कितने भाग हुए दोस्तों? 3 भाग हुए यहाँ पर। देखिए, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम कहेंगे कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम पर कार्य करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो उसको मैनेज या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे उनको हम बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मेनली पार्ट्स आते हैं आपके, सबसे मेन पार्ट आता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। तीसरा कंप्यूटर की भाषाएं आती हैं जिनको ट्रांसलेटरों के द्वारा अनुवाद किया जाता है, बदला जाता है। क्यों? तो आगे हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी डिजिट्स को समझता है, 0 और 1 को। तो जो भी भाषा आप यूज़र के द्वारा यूज की जाती है और जिसमें प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो उनके लिए उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में। तो अलग अलग ट्रांसलेटर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, यदि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। आपके मोबाइल में जैसे जितने भी आइकन्स देखते हैं, मोस्टली क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यहाँ पर जैसे हमारे पास में देखिए क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फोटोशॉप है, कोई भी आपका ब्राउज़र है, कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर है, सारे के सारे आपके किसके उदाहरण हैं दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। यानी वे सभी सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए यूज में लेता है। भाई आपको फिल्म देखनी है तो आपको किसी प्लेयर की ज़रूरत होगी। हो सकता है आप मीडिया प्लेयर यूज करें, आप हो सकता है VLC प्लेयर यूज करें, तो बहुत सारे आपके पास में प्लेयर होंगे। आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको किसी न किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको रिज्यूम बनाना है तो आपको MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई मैथमेटिकल डेटा की सीट तैयार करनी है, आपके स्टूडेंट, उनके फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, इस प्रकार का कोई डेटा तैयार करना है तो आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो एडिट करने हैं तो आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। कोई और बैनर डिज़ाइन वगैरह करने हैं तो आपको कोरल ड्रॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है वो सब क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी के लिए जैसे आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हो तो वो आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस आते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, चाहे वो क्यूकील है, नॉर्टन है, अवास्टा है, बहुत सारे आपके एंटीवायरस होंगे। दूसरा, यदि हम बात करें जैसे डिस्क क्लीनअप, जो हमारे टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, जो अनावश्यक फाइलें होती हैं जो हमारा स्पेस ख़राब कर रही होती है उसको डिलीट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, वो होता है आपका डिस्क क्लीनअप। एक होता है डिस्क डिफ्रैगमेंट, तो ये होता है आपके फाइलों को कंप्रेस करने और डीकम्प्रेस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो ऐसे भी आपको रिसाइकिल बिन है, जैसे कि डिलीट की गई फाइलों को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिनको नाम देंगे कि हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर, तो हमारे हो गए 3 प्रकार। नंबर 1 कौन सा हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है दोस्तों? सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बारे में देखें हम। पहली बात तो, पहला लाइन तो यही बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए जो सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर है वो ही कौन सा है? सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इसी के आधार में रखे हुए, इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि ये नहीं होगा तो आप कोई नया सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते और किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग भी नहीं ले सकते। तो सभी सॉफ्टवेयरों का जो बेस होता है वो भी कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो इसी को आधार में रखते हुए ही बनाओगे कि ये सॉफ्टवेयर विंडो पर चलेगा, ये सॉफ्टवेयर आपका लाइनक्स पे चलेगा, ये यूनिक्स पे चलेगा। जैसे कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो आपको एंड्रॉयड के लिए मिल जाती हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र के लिए, लेकिन आईफोन यूज़र के लिए वो अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेन टारगेट उनका क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था, कि हम ये एप्लीकेशन किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो किसको ध्यान में रखते हुए किया गया? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो हर सॉफ्टवेयर की जो नींव रखी जाती है वो किसके द्वारा रखी जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयरों का क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयरों को बनाया व चलाया जाता है, यानी इसी के आधार पर वो बनेंगे और फिर इसी के ऊपर उनको हम यूज में करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक आवश्यक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो कंपलसरी सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के योग्य बनाता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्य संपन्न करता है। तो आपके सिस्टम को काम करने के लिए जो तैयार कर रहा है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अन्य सभी सॉफ्टवेयर को कार्य करने का योग्य बनाता है, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है इसके द्वारा जिसके माध्यम से आप अन्य सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि ये नहीं होगा तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि
किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का या एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का काम कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा करवाया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। इवन वहाँ पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं। विंडो क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार में देखें, मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर की भाषाएं और अनुवादक। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए, यदि हमारे और कंप्यूटर की स्क्रीन के बीच में कोई है, मेरे और आपके, आप क्लास देख रहे हैं तो आपके और मोबाइल की स्क्रीन के बीच में कोई आ रहा है, वो स्क्रीन जिसकी वजह से आपके सामने दिखाई दे रही है, ये क्लास जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बोलते हो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो एंड्रॉयड कुछ और नहीं, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच, हार्डवेयर क्या? हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, उसकी स्क्रीन, तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यूज़र इंटरफेस, वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती हैं, उनको कंप्लीट करता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही सारे प्रोसेसिंग के कार्य किए जाते हैं। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है, यानी कि कंट्रोल भी इसी के पास है और प्रोसेसिंग भी इसके पास है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आवश्यक और मूलभूत सॉफ्टवेयर है। यूजर तथा सॉफ्टवेयर सिस्टम के मध्य, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मध्य की क्रियाओं का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। देखो, आप जब भी आपके कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का पहला जो पावर का बटन दबाते हो, तो वहीं से आप समझ लो आपने किसको स्टार्ट किया? ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे दोस्तों? बूटिंग प्रोसेस। यानी आप मोबाइल स्टार्ट कर रहे हैं या मैं कहता हूँ आपका कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आपका आता है स्टार्टिंग विंडो लिखा हुआ, तो समझ लीजिए उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब ये बूटिंग भी हमारी दो प्रकार की होती है, ध्यान रहे। स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको हमने क्या नाम दिया है? बूटिंग। और बूटिंग कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, एक हॉट बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग। एक हॉट और एक कोल्ड, दो प्रकार की बूटिंग है। हॉट बूटिंग तो होती है जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? रीस्टार्ट करने वाली या रीबूट करने वाली जो फंक्शनलिटी है, वो प्रोसेस कहलाती है हॉट बूटिंग, या इसको दूसरा वॉर्म बूटिंग भी बोलते हैं। इसी को दूसरा किस नाम से भी जानते हैं? हम वॉर्म बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। और कोल्ड बूटिंग होती है जब हम इस सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं? पहली बार स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो किसी भी बंद सिस्टम को यदि हमने चालू किया है तो हम उसे बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, और चालू सिस्टम को यदि हमने रीस्टार्ट किया है, रीबूट किया है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? हॉट या वॉर्म बूटिंग। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, बूटिंग क्या होती है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम हैं वो आपकी मेन मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी में लोड करने की जो प्रोसेस है वो भी हम बोल सकते हैं, तो वो भी क्या है? बूटिंग है। वो भी क्या है? बूटिंग प्रोसेस होती है दोस्तों। तो आगे देखिए, यानी पूरा काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संपर्क कराने का कार्य किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो कोई भी यूजर है और कंप्यूटर है या आपके मोबाइल है, उसके बीच में जो इंटरफेस है वो किसके द्वारा आया है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। यूजर की समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य की कड़ी, ब्रिज या पुल, कुछ भी आप बोल सकते हो। यानी कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच, या हम कहें यूजर और एप्लीकेशन के बीच जो इंटरफेस आया है, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया गया है, वो भी किसके द्वारा करवाया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करवाया गया है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य को करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी आप वो तभी चालू कर पाओगे सिस्टम को जब पहले से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है। हम बोलते हैं ना विंडो डालनी है, तो विंडो डालने का ही मतलब क्या हो गया? आपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर की मेमोरी में डाला है, इंस्टॉल किया है, लोड किया है, कुछ भी आप शब्द यूज कर सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। ध्यान रहे, हमने बोला कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में
ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इंस्टॉल करना, ये जो प्रोसेस होती है इसे किस नाम से जानते हैं? तो वो क्या थी? हमारी बूटिंग, या हम सिंपल बोल देते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस है, तो वो भी क्या है? बूटिंग। उसी को नाम बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त उपकरणों से किस प्रकार कार्य करवाना है, इसका कंट्रोल एवं प्रबंधन किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकते हो। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। अब सारी बात की ये किसके द्वारा करवाई जाती है, तो ध्यान रहे, आपने देखा होगा एक छोटा सा यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है जो आपको याद रखना है कि जब बूटिंग प्रोसेस हो रही होती है, यानी आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इसके साथ जितनी भी डिवाइसें कनेक्ट हैं, चाहे वो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, सभी, और सभी डिवाइसों को हम जनरली बोलते हैं जैसे पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। तो उन सभी डिवाइसों की एक बार जो पावर बटन, पावर की जो लाइट होती है वो ऑन होती है और तुरंत ऑफ हो जाती है। आप कीबोर्ड में जैसे 3 लाइटें होती हैं वो तुरंत जलेंगी और बंद हो जाएंगी, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। क्या बोलेंगे? पोस्ट टेस्ट। तो ये बूटिंग प्रोसेस के दौरान ही होता है। क्या नाम है इसका? पोस्ट। फुल फॉर्म आ जाती है काफ़ी बार इसकी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये टेस्ट किसके द्वारा करवाया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान जो पोस्ट टेस्ट होता है किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसी का एक फर्मवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बायोस। क्या नाम है? बायोस। एक चिप होती है, फर्मवेयर की तरह कार्य करती है, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस बायोस के द्वारा ये पोस्ट टेस्ट करवाया जाता है, जो ये निर्धारित करता है कि सीपीयू के साथ में या हमारे प्रोसेसर के साथ में जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो प्रॉपर कनेक्ट हैं और उन सभी में प्रॉपर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। यदि कोई डिवाइस प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होती है तो हमारे सीपीयू के अंदर से बीप की आवाज़ आने लगती है। ध्यान रहे, एक भी डिवाइस यदि प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है तो किसकी आवाज़ आएगी दोस्तों? एक बीप की आवाज़ आपके सामने आने लगेगी। तो ये टेस्ट है पोस्ट टेस्ट, किसके द्वारा करवाया गया? बायोस के द्वारा। और कभी कभी पूछ लेता है कि जो बायोस के प्रोग्राम होते हैं तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो मैंने आपको बोला है कि जब भी बात स्टोरेज से रिलेटेड आए तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर कौन सी मेमोरी को ध्यान में रखना है? मुख्य मेमोरी में हमारी रोम। कहाँ स्टोर होंगे? रोम, रीड ओनली मेमोरी में। बायोस प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल होता है या कहाँ इसके प्रोग्राम कहाँ सेव रहते हैं, स्टोर रहते हैं? तो वो ध्यान रखना, रोम मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो ये हमारा अभी आज, यानी इसको हमने इस चैप्टर को क्या क्या अलग अलग भागों में बांटा है दोस्तों। तो इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि इसकी सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। अभी सिर्फ इतना है, इस क्लास में हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, और उसमें भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करेंगे पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। धन्यवाद।